एग्जाम्पल, जब अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कानून लगाया और उस पर जब टैक्स लगाया तो महात्मा गांधी तुरंत खड़े हुए, अपनी पीठ की हड्डी को सीधा करके डांडी मार्च शुरू कर दिया। उस अकेले बंदे के पीछे धीरे 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 सारा हिंदुस्तान, हजारों लोगों ने डांडी मार्च तक वॉक किया। और नमक एक आम आदमी के खाने की चीज है, उसको टैक्स से बाहर लिया है। आज इसी गांधी जी के देश में 63 साल बाद त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उस हिस्से में गॉइटर की बीमारी, थायराइड की बीमारी हुआ करती थी और उसका कारण था आयोडीन की कमी। तो लोगों को आयोडीन देना और आयोडीन फ्री में देना शुरू किया। उसके बावजूद जब वो बीमारी नहीं मिटी तो एक रास्ता निकाला गया कि नमक में आयोडीन मिला दी जाए ताकि लोगों को आयोडीन की आदत पड़े। उसके प्रभाव बहुत अच्छे हैं। उस पूरी गॉइटर बेल्ट से गॉइटर मिट गया, थायराइड कम हो गया आयोडीन के खाने से। अब चूंकि लगातार आयोडीन खाने की आदत उनकी नहीं थी तो उन्होंने कानून बनाया कि उस क्षेत्र में बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बिकेगा। और वो कैसे धीरे से वहाँ की असेंबली से होते हुए, कलकत्ता, बंगाल की असेंबली से पास होते हुए भारत की पार्लियामेंट में पास हो गया। और बॉम्बे जैसे कोस्टल एरिया में जहाँ समुद्र के किनारे ब्रोमाइड, आयोडाइड प्रचुर मात्रा में मौजूद है, आम आदमी को आयोडीन की आवश्यकता है या नहीं, इसे देखने या तोलने वाला कोई नहीं है। और आयोडीनाइजेशन के काम के प्लांट्स प्रॉक्टर गैम्बल, टाटा या कुछ चंद कैपिटल्स लोगों के हाथ में है। होता क्या है कि आज से कुछ साल पहले रुपए का जो 6 किलो नमक भाईंदर की मंडियों में आम आदमी के लिए मौजूद था, वही 12 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो हम इस लूट का हिस्सा बने। और उसका कितना बड़ा हिस्सा इन मल्टीनेशनल्स के थ्रू विदेशों में चला जाता है, कितना हार्ड एंड डॉलर बाहर चला जाता है। और ये लूट हर चीज से, चाहे एक टूथब्रश की कंपनी हो, चाहे एक सोप कंपनी हो, कहीं भी देखें इन मल्टीनेशनल्स का वर्चस्व और इनका बजट कई कई देशों के पूरे साल भर के बजट से भी काफी बड़ा। टेक एग्जाम्पल, इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है, 50,000 से ज्यादा जिंदगियों को नुकसान, 5,000 से ज्यादा लाशें और 22,000 से ज्यादा अंधे और अपाहिज लोग। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद ये नपुंसकों का समूह, ये मरे हुए लोगों का देश अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाता। जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। आज भी न्यू जर्सी के अंदर मिस्टर एंडरसन अपने 4 एकड़ के बंगले में शानदार सिक्योरिटी में रहे। करप्ट पॉलिटिशियंस, विकेड एमएनसी, पुअर हेल्पलेस पीपल एंड डेड जुडिशरी। भारतीयों की औकात ही क्या है? दुबई की जेलों में बंद हो, मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, पोलैंड में उनके हाथ काट दिए जाएं, भारतीय स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया जाए, रेशियल लहर के थ्रू इंग्लैंड के अंदर सर काट दिए जाएं। There are too many of them. They are insects. ऐसे माना जाता है। गवर्नमेंट ने फोर्स किया था सीबीआई को, और शहर का कलेक्टर खुद अपनी गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट छोड़ के आए। ऐसा दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं। उसका आंसर क्या है कि विश्व भर से ये सब अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्री के गैप को मिटाना होगा। प्रगतिशील उपयोगिता का सिद्धांत, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, ताकि वर्ल्ड में कहीं कोई अमीर और गरीब का भेद ना रहे किसी भी देश में। P3 सिस्टम, परचेजिंग पावर पॉइंट। जैसे मुद्रा के आविष्कार के बाद में हमारे पास आया प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट से डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्या विकास की यात्रा यहीं रुक जाएगी? नहीं। मनुष्य अपना सोचना नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी एक प्रोफेसी जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, P3 सिस्टम, परचेजिंग पावर पॉइंट। आज का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सोशल सिक्योरिटी का आधार है उसे लिया जाए, या यूं समझ लीजिएगा जैसे पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में हर धातु की एक वैलेंसी होती है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज सबकी, उसी तरह ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पीपल अगर ये समझ लें, उनकी आयु, शिक्षा, उनकी हुनर, उनके परिवार की साइज और आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। वेस्ट में ऐसा है, डॉक्टर, लॉयर, प्लम्बर, सबको उनकी कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको वीकली सोशल सिक्योरिटी उनको मिल जाती है। यदि किसी तरह की क्राइसिस उत्पन्न हुई है, जॉबलेस है या एक्सीडेंट है, तो उस समय उनको द गवर्नमेंट सपोर्ट्स दैट। आज हम उसी को एक आधार बना के P3 सिस्टम में ये सोचा जाए कि विश्व भर में
अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो फोल्ड है, जो गैप है, वो 10 गुना से ज्यादा ना हो। यानी कि इस पृथ्वी पर अगर इस अर्थ का कोई टॉप पोजीशन पे यदि चेयरमैन है इस व्यवस्था के तहत और जो सबसे निचला एक ऑर्डिनरी पियोन है, तो दोनों के बीच का गैप 10 गुने से ज्यादा ना हो। अगर 50,000 पॉइंट्स पर वीक चेयरमैन उठा रहा है तो लगभग 5,000 पॉइंट्स लोएस्ट पियोन को भी मिलने चाहिए। यदि उनके पास अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का ग्लास हाउस कोलाबा में है तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर भाईंदर में पियोन के पास होना चाहिए। अगर वो न्यूजीलैंड के कीवी फ्रूट्स खा रहे हैं तो वलसाड़ की चीकू खाने का अधिकार उसे भी है। यानी कि जो परचेजिंग पावर पॉइंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल उसमें से 20% आप अपनी अकोमोडेशन पे खर्च कर लें, 18% ग्रोसरी पे कर लें, 12% अपने एजुकेशन पे कर लें, 8% एंटरटेन, इस तरह सारी व्यवस्थित है। और हर संडे मिडनाइट रात के 12 बजे पुराने पॉइंट वैनिश हो जाएंगे और नए पॉइंट वापस आ जाएंगे। सबसे बड़ा तोड़ मनी मॉनेस्टर को किल करने का, ह्यूमन ग्रीड को फिनिश करने का, बड़े आश्चर्य की बात नहीं जो आज मैं कह रहा हूं, पर ऐसा होगा। बैंक्स बन जाएंगे म्यूजियम और नोट एंड करेंसी बन जाएगी आर्टिफैक्ट कि हमारे पूर्वज इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसी व्यवस्था आएगी। That's called the P3 system. Rational distribution of the total resources of Earth according to the number of the demographic balance of the Earth. आज की 6 बिलियन आबादी कुछ भी नहीं है जितना मदर अर्थ पर वीक दे रही है। गरीबी कहीं नहीं है, व्यवस्था का अभाव है। करोड़ों करोड़ों टन अनाज गोडाउन्स में सड़ जाता है। हजारों हजारों डिपार्टमेंटल स्टोर हर साल पुराने स्टॉक को डंप कर रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मेडिसिन शेल्फ में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है और मानवता उस तक पहुंच नहीं पाती। तो ये हमारी व्यवस्था का अभाव है। There is an acute need of bringing a new system, a new world order.